हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो जी दिन है आज शनिवार का, तारीख है 26 अगस्त। सुबह के 6 बज गए हैं और आज का वीडियो आज ही शूट कर रही हूँ। कल मैंने सारा दिन एक छोटी सी क्लिप भी जो है वो मैंने शूट नहीं की, और परसों भी सुबह ही जो शूट किया था वो किया था, उसके बाद कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि तबीयत थोड़ी ना ऐसे ही डामाडोल सी चल रही थी। कल कमेंट भी आए थे, दीदी चेक करो कि बीपी लो तो नहीं है। तो जी हाँ, मेरे को बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा बीपी लो हो गया था, जिसकी वजह से बिल्कुल हाथ पैर मेरे काम नहीं कर रहे थे, आंखें मेरी खुल नहीं रही थी, इतना हालत जो है वो मेरी ख़राब हो गई थी। फिलहाल मैं बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स महसूस कर रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स महसूस कर रही हूँ। कमज़ोरी तो है लेकिन फिर भी मतलब कल बॉडी भी रिलैक्स नहीं हो पा रही थी, ऐसा कुछ जो हो गया था। तो अभी जो है सुबह सुबह बच्चों को आज सिर्फ वरुण स्कूल गया, हिमांक की आज 4th सैटरडे की छुट्टी है। तो नाश्ते में आज बनाया है आलू का पराठा। एक्स्ट्रा आलू बचा के रख दिए, दिन में कुछ बना दूंगी, कुछ ब्रेड वगैरह या कुछ और कुछ भी जो है वो बना दूंगी। यहाँ पर बहुत सारी चने की दाल, साथ में थोड़ी बहुत मूंग की दाल, ये पीली वाली दाल होती है ना, वो वाली दाल। तो ये सारी दालें जो है वो मैं भिगो कर रख दूंगी। इनका मैं कुछ बनाने वाली हूँ, जो भी बनाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ जो है वो ज़रूर शेयर करूँगी। तो एक एक कटोरी जो है वो मैंने भिगो कर रख दी है, दोपहर तक या शाम तक मैं इनका कुछ ना कुछ जो है वो ज़रूर बनाऊँगी। और इस वक्त जो है साथ साथ में मैंने पहले जो मलाई जमा कर रखी थी ना, उसमें मैंने बर्फ़ डाल दी थी पूरा 1 कटोरा, और फिर इसमें जो है ठंडा होने के लिए इसको जो है छोड़ दिया था, ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है और उसकी वजह से ना घी इतना जल्दी आता नहीं है। ठंड की वजह से घी जल्दी नहीं आता, उसमें गर्म पानी डालना पड़ता है, और गर्मी की वजह से जल्दी घी नहीं आता, उसमें ठंडा पानी डालना पड़ता है। तो इस वक्त जो है फिर जो है मैंने इसमें डाल दिया था काफ़ी सारा बर्फ़, और उसके बाद जो है घी वगैरह निकाल के अब आ गई हूँ कमरे में। अब बारी आती है घर को संगवाने की। हिमांक भी जो है वो सोकर उठ गया है। अब आप देख सकते हैं रात को कितना बुरा हाल जो है बच्चे करके सोते हैं। हिमांक ने अपनी बुक्स वगैरह सारी चीज़ें जो है इधर उधर जो है वो फेंक दी हैं। तो वरुण भी जो कपड़े वगैरह चेंज करके, मतलब नहा के जो कपड़े निकाले हैं वो सब, मतलब सारा सामान ही इधर ही इस बेड पे जो है वो फैला होता है। मतलब हमारा ये वाला बेड जो है एक तरह से एक ऐसा स्थान है घर का, जो पूरा का पूरा मतलब हर तरह की चीज़ जो बेचारा ओट लेता है। इस पे कुछ भी डाल दो, क्योंकि इस पर कोई सोता नहीं है। इस पे जो क्या होता है, हिमांक के पापा आते वो वही उसी टाइम पे जो सोते हैं। तो अभी और 1 महीने के बाद फिर आपको घर में काफ़ी सारी चीज़ें चेंज जो है वो दिखाई देंगे। दोबारा फिर से एक बार वो जो है थोड़ा मेकओवर सा जो करने वाले हैं, कुछ चीज़ें होने वाली जो होगा वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगी। अभी जो है डाइनिंग टेबल का भी मैंने बोला था, क्योंकि अभी हिमांक के पापा बिजी चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हैं, इसलिए हम नहीं लेकर आ रहे हैं। और कल जो है कोई आने भी वाला है ससुराल से, तो उसके लिए भी अचानक से जो है फिर मेरा काम करते, जैसे मेरा काम ख़त्म हुआ ना, अचानक से हिमांक के पापा का फ़ोन आ गया कि क्योंकि जो आ रहे हैं ना उनके लिए मुझे कुछ सामान वगैरह लेकर आना था, कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेकर आने थे। तो फिर मेरे को ये हुआ कि अचानक से फ़ोन आ गया। फिर मेरा आज जो शेड्यूल मैंने तय किया था, आज मुझे दिन में क्या क्या काम करने हैं, तो वो आज वो काम पता नहीं रात तक होएंगे, कब होएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन करूँगी ज़रूर चाहे कुछ भी हो जाए। और हिमांक यहाँ खाना वाना खा के पूरा अपना सुस्ता रहा था, ये भी थोड़ा सा लो सा ही फील कर रहा था, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा जो है वो हो गई थी। और आज जो है मेकओवर पूरा होने वाला है। मेकओवर तो क्या है, अच्छे से मतलब सफाई होने वाली है मेरी ड्रेसिंग टेबल की, क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ड्रेसिंग टेबल का होने वाला है। बहुत सारा सामान कुछ सामान जो नेल पेंट्स वगैरह सूख गई हैं, बहुत सारा सामान जो इधर से उधर क्या होता है ना, कि हम जैसे अभी मैं इसको ऑर्गेनाइज करके रखूँगी कुछ दिन तक, तो बहुत अच्छे से प्रॉपर रखा रहेगा, एक एक सामान यूज़ होता रहेगा। बहुत बार ऐसा होता है हमारे पास टाइम होता है उसी जगह पे रख देते हैं, बहुत बार हमारे पास टाइम नहीं होता, ऐसा ही रैंडम जगह पे हम जो उसको रख देते, प्रॉपर जगह पे नहीं रख पाते, उससे सारा काम जो जितना भी ये सारी चीज़ें वो डी ऑर्गेनाइज जो है वो हो जाती हैं, जिसकी वजह से फिर हमें दोबारा फिर से जो है ऑर्गेनाइजेशन इसका करना पड़ता है। जितना भी सामान कुछ एक्सपायरी हो गया था उसको मैंने फेंक दिया, जो डिब्बे खाली हो गए थे बच्चों के, जैसे पाउडर क्रीम वगैरह के डिब्बे जो है वो खाली हो गए थे, कुछ नेल पेंट्स वगैरह सूख गई थी, कुछ तेल की बोतलें खाली हो गई थी जो मैंने देखा ही नहीं था कुछ टाइम से। तो वो सारा, क्योंकि एक तो नहीं मिल पा रहा था मुझे टाइम, अगर टाइम मिलता भी तो मेरी अभी उस टाइम इतनी हालत नहीं थी कि मैं जो इन चीज़ों को मैं क्लियर कर पाऊँ। तो आज जो है मेरे पास था कि मैं अपने आप को बिज़ी रखूँगी, ऊपर से साथ में बस हिमांक भी था, तो बिज़ी रखना तो आज अपने आप को वो ज़रूरी था ही। तो फिर मैंने सोचा कि आज मैं जो है कर लेती हूँ मैं ये सारा काम। और हेल्पर जो है तब तक बर्तन वगैरह साफ़ कर रही थी, मुझे लगा कि वो अपना बर्तन साफ़ करेगी, तब तक मैं निपटा लूँगी।
और उसके बाद जो है झाड़ू पोछा वगैरह होता रहेगा। और यहाँ पर बहुत बहुत सारा सामान, मैं सच बताऊँ मैंने करीबन जो है 2 थैली के करीब जो है सामान मैंने इतना निकाला है। वेस्ट मेरे डिब्बे बहुत सारे रखे थे, जो जैसे चूड़ियों के डिब्बे होते हैं ना, कुछ बच्चों ने तोड़ दिए थे, उनको मैंने एडजस्ट वगैरह करके थोड़ा बहुत इकट्ठा करा के ये कुछ टोटल डिब्बे, ये 4 5 6 जितने आपको दिखाई दे रहे हैं वो मैंने बनाए हैं। और मतलब रखे हैं सिर्फ इतने ही, और सारे वेस्ट वाले फेंक दिए। बिंदी के मेरे पत्ते इधर से उधर रखे हुए थे बहुत सारा। कई बार क्या होता है कि दवाई वगैरह हम जल्दी जल्दी में निकाल तो लेते हैं, वापस नहीं डाल पाते, कुछ इधर उधर रखा हुआ था। कुछ ये वेस्ट पेपर जो मेरा आधार कार्ड वगैरह के पड़े हुए थे ना, उनको भी पाड़ के मैंने जो है वो फेंक दिया, क्योंकि मेरा आधार कार्ड का जो है वो एड्रेस चेंज हो गया है। तो फिर ये सारी चीज़ें जो है मेरे काम की नहीं थी। तो यहाँ पर जो है अपना जितने भी जो बिंदी के पत्ते काम के नहीं थे, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारे बिंदी के पत्ते ऐसे होते हैं इनमें जो ग्लू होती है ना नीचे, चेप जिसे हम ग्लू जो होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है, लंबे टाइम तक बिंदी टिकी रहती है। बहुत सारे ऐसे होते हैं, चाहे बेशक आप नया लेकर आओ, पीछे से पता नहीं कैसी ग्लू होती है, माथे पर जो है बिंदी टिक के नहीं रहती, पता नहीं मामूली सा हाथ लगा और नीचे जो है वो गिर जाती है। तो अंदर का तो हो गया अच्छे से जो कुछ भी मुझे करना था। अब बाहर की बारी आती है, और इसमें लगभग बोतलें जो है वो तेल की बोतल जो है वो खाली हो गई थी। और एक सामने जो तेल मेरे पास, ये जो गाजर के तेल का कैरेटशीन ऑयल था ना, ये मैं हाउस हेल्पर को दूंगी, उसको तेल की ज़रूरत थी तो मैंने उसको जो है वो दे दिया। वैसे भी बहुत अच्छा है ये वाला तेल। और यहाँ पर जो है और भी बहुत सारा सामान जो है मेरी एब्सेंस में जो है इधर से उधर रखा गया, जिनको झाड़ पोंछ के अच्छे से मैं देख रही थी, क्योंकि मेरे पास ये स्ट्रेटनर है जो मैंने गौरव से मंगवाया था। और भी बहुत सारा सामान जो है वे रखा हुआ है। तो ऊपर भी झाड़ू वगैरह लगाऊंगी, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से जो है इसकी क्लीनिंग नहीं हुई थी, और बहुत अच्छा भी लग रहा था ये वाला साफ़ सफाई करके। मतलब ये था कि कल जो है उन लोगों के आने से पहले जो है, इवन उनके आने से पहले ही मैंने ये सब जो है वो कर दिया था। हिमांश के पापा का तो फ़ोन बाद में ही आया था कि वो लोग आने वाले हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब मैं फटाफट से तैयार होगी। पूजा वगैरह मैंने कर ली है। अब ये जो कपड़े मैंने धुले हैं ना, इनको मैं ऊपर सुखा दूंगी। और ये करीबन जो है 12 बजे का टाइम था, और उसके बाद जो है मुझे निकलना था। मैं निकली थी घर से 12 बजे के 12:15 के आसपास जो है वो मैं घर से निकली थी, क्योंकि मुझे जो गिफ्ट्स वगैरह लेकर आने थे, और हिमांक को कोई रखने वाला था नहीं, तो हिमांक को जो है मैं साथ लेकर गई थी। तो कल क्या कुछ होने वाला है, जैसा भी होगा, अगर वीडियो में ले पाई थोड़ा बहुत तो मैं ज़रूर लूँगी, नहीं ले पाई तो देखा जाएगा जो कुछ भी होगा। क्योंकि मेरे ससुराल वाले जो है वो कंफर्टेबल नहीं है वीडियो में आने के लिए, तो इसलिए मैं उन लोगों को शूट नहीं करती हूँ, सच बताऊँ। इसीलिए एक सबसे बड़ा रीज़न तो एक तो यही होता है। और बस सारे कपड़े जो है मैं सुखा दूंगी, अभी फिर चलेंगे। कुछ नील देने वाले कपड़े हैं, और कपड़े जो है वो नील देने वाले साथ साथ मैं नील दे के सुखा दूंगी, और उनको फिर ड्रायर नहीं करूँगी, ऐसे ही डायरेक्ट मैं जो उन कपड़ों में नील देती हूँ उनको फिर मैं डायरेक्ट ऐसे ही सुखा देती हूँ, नील दे के उनको मशीन में नहीं सुखाती हूँ। फिर मैं बस ये सुखा दें। और मेरे भी लगभग जितने भी लोअर टी शर्ट्स वगैरह थे मैले ही हो गए थे, तो सारे के सारे मैंने जो है वो सुखा दिए हैं। और बस ये काम करेंगे फटाफट। और ऊपर मैं काम कर रही थी ना, मुझे इतनी गर्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। मुझे लग रहा था पता नहीं मैं अब मार्केट जाऊंगी तो मैं कैसे जाऊंगी। ऊपर से ये था मैं साथ में हिमांक को लेके जा रही हूँ, बच्चा साथ होता है तो स्पीड वैसे ही कम होती है काम करने की, ऊपर से गर्मी इतनी है। और फिर वरुण जो है 2:15 बजे तक जो है वो वरुण भी आ जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में इस वक्त चल रही थी कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। तो फिलहाल अपना ये सुबह का क्लीनिंग वगैरह का काम, ड्रेसिंग टेबल वगैरह क्लीनिंग का काम, वो सारा मैंने कर दिया ख़त्म। और अभी मार्केट से भी मैं आ गई हूँ मैं वापस। और थकावट आपको मेरे चेहरे पे दिख रही होगी, चाय पानी मैंने पी लिया है। और अभी बच्चों को कुछ भी थोड़ा बहुत, फिर मेरा क्या था कि मेरे को 1:45 हो गए थे वापस आते आते। तो फिर मैंने जो है बच्चों के लिए बाहर से कुछ ले लिया था खाने का, क्योंकि लंच बनाने की मेरी हिम्मत बची नहीं थी। और ये वो मेहंदी है जो मैं अपने बालों में यूज़ करती हूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बाद में बहुत सारे कमेंट आते हैं आप कौन सी मेहंदी यूज़ करते हो। तो आप इस पैकेट का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नूपुर की मेहंदी है। मैं जब 11th क्लास में थी ना, तब से लेकर अब तक लगातार आप देख सकते हैं कितने साल जो है वो हो गए हैं, मैं इसी मेहंदी का जो है वो यूज़ कर रही हूँ। बीच में अभी कुछ महीने पहले मैंने एक बार मेहंदी को चेंज करके देखा था। मैं उसका ना कलर तो अच्छा है, लेकिन वो मेहंदी ऐसी थी पिछले मतलब लगातार कम से कम 1.5 महीने तक उस मेहंदी का कलर अजीब सा काला काला, बहुत ही अजीब सा जब वो निकल रहा था। तो वो मतलब यूँ मान के चले उसने मेरा तौलिया तो सारा ही ख़राब कर दिया उस मेहंदी ने। मुझे अपना तौलिया भी इस चक्कर में भी नया लेकर आना पड़ेगा। मैं वापस अपनी इसी मेहंदी पे आ गई हूँ। सिर्फ बीच में एक बार मैंने चेंज करके देखा था। मेहंदी मैंने भिगो दी है, वापस आकर इसको मैं शाम को लगाऊंगी। तो जी सुबह नहीं शाम का टाइम है,
और शाम के 6:30 हो गए हैं। और मैं अच्छा ठीक है, अभी अभी हिमांक की बुआ का जो मैसेज आया है, दूसरी बुआ जिनका हिमांक की की अच्छा बहुत बार कमेंट आते हैं कौन सी हिमांक की बुआ का घर बन रहा है। हिमांक की बुआ ही लगती है, हिमांक की जो बुआ है ना उसके ताया सरे की लड़की का घर बन रहा है, तो वो हिमांक की बुआ ही लगी, यानी हिमांक की बुआ की ननन का घर बन रहा है। तो अभी उसी का मैसेज था, मैंने उसको मेहंदी भिगो के रखी हूँ तो वही लगाएगी बालों में मेहंदी, तो उसी का मैसेज था। मैं बाहर हूँ थोड़ी देर के बाद ही आऊंगी, तो वो शाम को आती है। लेबर वगैरह सारी चीजें अभी हो गया, 1-2 दिन में लोग शिफ्ट कर जाएंगे, मकान घर जो है बनकर हो गया रेडी। अच्छा कल जो है कोई आने वाला है, कौन आएगा, तैयारियां जो है जोरों शोरों पे है, शॉपिंग में करके ला चुकी हूँ। और जो कुछ भी मैंने गिफ्ट्स वगैरह लेने थे तो वीडियो आएगा उसका, मे भी शायद दूसरे चैनल पर आए। और कोशिश करूंगी कि हिमांक का मेरा जो दूसरा चैनल है लाइफस्टाइल वाला, उस पर भी मतलब 2-3 दिन में एक वीडियो तो एटलीस्ट मैं जरूर डाल दूं, कोशिश करके, कोशिश तो करूंगी। और इस चैनल पे भी ऐसा ही है कि मतलब चाहे मैं डेली डालूं या एक दिन छोड़े एक दिन, कुछ नहीं है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा गड़बड़ सा जो है वो शेड्यूल चल रहा है, तबीयत थोड़ी डाउन सी जो है वो चल रही है। और बस अभी आज के लिए सिर्फ इतना ही। अभी व्लॉग एडिट तो हो चुका है, अपलोड करूंगी इसको, इस क्लिप को ऐड करके। जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।